भयानक भूकंप से नेपाल के जो कुछ इलाके बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, उन्हीं में से एक है सिंधुपाल चौक जिला। सिंधुपाल चौक में पहुंची है एबीपी न्यूज संवाददाता पहुंचे हैं पंकज झा, और इस इलाके में जो तबाही हुई है उसी पर पंकज की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। साथ ही बता दें कि सिंधुपाल चौक पहुंचने का जो रास्ता है वो आज ही खुला है। सब कुछ तो बदल ही दिया, घर चला गया। घर ये भक्त बहादुर श्रेष्ठ का घर है, और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि इंसान मर जाता है लेकिन उसके सपने जिंदा रहते हैं। लेकिन यहाँ तो सपने की भी मौत हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सपना की। सपना जो 1.5 साल की बेटी थी। भक्त बहादुर श्रेष्ठ हैं हमारे साथ, 30 साल की उम्र होगी। चंद्र कुमारी उनकी पत्नी, ये उनका बेटा समीर है। एक और बेटी है संजना, और सबसे छोटी बेटी थी 1.5 साल की सबसे प्यारी सपना, जो 25 तारीख को आए भूकंप में इसी मकान में। ये मकान नहीं, इनके लिए घर था, इनके लिए दुनिया थी। आप एहसास कीजिए उस एहसास को कि कितना कुछ लगकर लोग अपनी पूरी कमाई को तिनके को जोड़कर घर बनाते हैं, और उसी घर जिसके लिए लोग दूर दूर से लोग घर आते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है, चैन मिलता है, दर्द उनके खत्म होती है। उसी घर में भक्त बहादुर की बेटी सपना चल बसी। उस दिन भक्त बहादुर काठमांडू में थे और घर में सपना सो रही थी। बेटा उनका बाहर था, दूसरी भी बेटी बाहर थी, और चंद्र कुमारी घर के पास ही थी। भक्त, कैसे सपना की मौत हुई, कैसे हो गया सब कुछ? दूध खा के सो रहा था तो कोकरो में भूकंप आया। उसे लेने के माँ गया, निकल नहीं पाया। वो माँ को भी यहाँ जस्ता गएर उसको भी खींचा। वहाँ से वहाँ उसका आफंत नहीं निकला। ये आपका सबसे बड़ा बेटा समीर है। समीर को तो अपनी बहन की कमी बहुत महसूस होती होगी, लगता होगा कुछ छूट गया। क्या कहता है समीर? मेरा बहन कहाँ है डैडी पूछेगा, नहीं वो मामा घर गया है। आप उसे झूठ बोलते हैं बच्चे को समझाने के लिए। संगे हंसते खेलते खेले के बसा था। कहते हैं माँ तो माँ होती है, और माँ के लिए किसी बेटी का चले जाना उससे बड़ा कुछ नहीं होता। चंद्रा, आप थी बेटी के साथ, कैसे हो गया ये सब? मैं ऊपर थी, चल के पास हुआ तो निकल नहीं पाया, पास का आउन न पाया। आप देखती रही और बेटी दब गई? देखती रहे, आफू नहीं दब गया तर टोल का छिमेकी आ गया, अलि निकल गया, पानी रो निकल गया। आपको लगा चाहिए मैं तो पढ़ सकें। बेटी हर वक्त आती होगी आपकी यादों में? आती है नहीं, यही वरीपरी बसते है, बोले जस्तो लगते है। आपको लगता है कि यही है वो? यही है, यही नजिकै छे। हाँसते बोलते खेलते, और यस्तो नहीं हाँसते ऊ चाहिँ एकदमै वर्षों याद कर हर वक्त सपना आपके जहन में रहती है। सँगसँगै यही तेरे होते है, बोलते हाँसते यहीतिर बोलते रहते। भक्त और चंद्रा अपनी सबसे छोटी बेटी सपना को टीचर बनाना चाहते थे। खुद नहीं बहुत ज्यादा पढ़ पाए, तो ये इच्छा थी कि बड़ी होकर सपना टीचर बनेगी, और इस इलाके की जो कि गरीब इलाका है और वहाँ के बच्चों को पढ़ाकर एक अलग दुनिया बसाएगी। लेकिन अब उस जिंदगी को भी सोचिए कि ये उसका घर था, आशियाना था। और जैसा कि चंद्रा उस सपना की माँ ने बताया कि हर वक्त उसे ये एहसास रहता है कि किसी न किसी कोने में, किसी भी ईंट के नीचे उसका सपना के होने का एहसास है, और इसी जगह उसे घर बना के रहना भी है, और ताउम्र उसी एहसास को लेकर जीते रहना। वाकई मौत को ढकेल कर जिंदगी जीने का जो नजरिया कहते हैं, उसी मोड़ पर इस भूकंप ने ला खड़ा किया है भक्त बहादुर और उसके पूरे परिवार को। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, सिंधुपाल। तो ये नेपाल का सिंधुपाल चौक जिला है। आपको बता दें सबसे ज्यादा लोगों की मौत इसी इलाके में हुई है, और अब जबकि रास्ते खुले हैं इस इलाके तक पहुंचने के लिए, तो एबीपी न्यूज की टीम यहां पर पहुंची और दिखाया हमने आपको कितनी तबाही ये भयानक भूकंप अपने साथ लेकर आया है नेपाल के इन तमाम इलाकों में।